तेरा रोम रोम जादू की पिटारी। रोम रोम जादू की पिटारी क्यों? बहुत ध्यान से समझिएगा। श्री कृष्ण कौन है? उनका शरीर कैसा है? ये दो बात जब समझ में आ जाएगी तो फिर ये समझ में आ जाएगा कि रोम रोम जादू की पिटारी कैसे। एक तो माया का शरीर होता है जैसा हम लोगों का है, इसमें भी बहुत से भेद हैं, लेकिन संक्षेप में समझो कि ब्रह्मलोक तक के जितने भी शरीर हैं, मृत्युलोक, स्वर्गलोक, नरक लोक, ये शरीर तीन प्रकार के होते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो स्थूल शरीर तो आप लोगों का वर्तमान काल में स्पष्ट ही है। ये शरीर जो है ये स्थूल शरीर है। और एक होता है सूक्ष्म शरीर, वो मरने के बाद साथ जाता है आत्मा के। वो 18 तत्वों का बना होता है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 प्राण, 1 मन, 1 बुद्धि, 1 अहंकार। ये 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है जो किसी यंत्र से दिखाई नहीं पड़ता। आत्मा जब निकलती है इस शरीर से, जिसे आप लोग मरना कहते हैं, तो निकलने के पहले ये सूक्ष्म शरीर मिल जाता है, फिर निकलती है आत्मा। बिना शरीर के आत्मा कभी नहीं रहती। जैसे सांप देखा है आप लोगों ने? हाँ, तो सांप के ऊपर का जो चमड़ा होता है उसको सांप कुछ दिनों बाद छोड़ देता है, दूसरा चमड़ा उसका आ जाता है नेचुरल। उसको केचुल कहते हैं, बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। तो केचुल जो ऊपर का चमड़ा होता है वो तब छोड़ता है सांप जब नीचे का चमड़ा आ जाए। अच्छा, गधे की अकल से समझिए, आप लोगों को फोड़ा होता होगा, तो जब फोड़े का घाव पुर जाता है तो एक ऊपर का चमड़ा निकलता है, लेकिन वो तब निकलता है जब नीचे चमड़ा बन जाता है। अगर उसके पहले आप जबरदस्ती निकाले तो घाव हो जाता है ना।
तो इसी प्रकार ये आत्मा ये 18 तत्वों से युक्त होकर इस शरीर से निकलती है। निकलने के बाद मिलता है शरीर, ना ना। अच्छा, आप लोगों ने जोंक देखा है? जोंक, जोंक आगे पकड़ लेती है तब पीछे वाला यो ऐसे चलती है। अरे आप लोग भी आगे का पैर रख लेते हैं तब पीछे वाला उठाते हैं। ऐसे ही ये 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। और एक कारण शरीर होता है, वो महाप्रलय में आत्मा के साथ रहता है, वासनात्मक शरीर। उसमें ये 18 तत्व नहीं रहते, मन वन नहीं रहता, कर्म रहता है। आप जो कर्म किए हैं अच्छा बुरा, वो सब साथ रहता है। तो इसी 3 शरीर का बंधन कहलाता है। और वो बंधन 84 लाख प्रकार के प्राणियों को होता है। कुत्ते, बिल्ली, गधे, मच्छर, स्वर्गलोक के देवताओं को भी ये 3 शरीर होता है, जिनकी हम पूजा करते हैं। इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि। जहां तक माया का अधिकार है, ये 3 शरीर सबके होते हैं। ठीक, अब इसके आगे चलो। इसके आगे एक शरीर होता है, दिव्य शरीर कहते हैं उसको। स्वर्ग के शरीर को भी दिव्य कहते हैं, लेकिन वो दिव्य प्राकृत है। सात्विक को दिव्य कहते हैं। जैसे हम लोगों का शरीर राजस कहलाता है, कुत्ते बिल्ली गधे आदि का शरीर तामस कहलाता है। ऐसे देवताओं का शरीर सात्विक होता है। वो सूक्ष्म होता है, उसमें सुगंधी आती है, वो कोई बात हो, है माइक। इसके आगे जो महापुरुष होते हैं, जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है, जिनके 3 शरीर भगवत प्राप्ति के बाद भस्म हो गए, कर्म भी भस्म हो गए, पाप भी भस्म हो गया, पुण्य भी, अच्छा बुरा सब फाइल जला दी गई भगवत प्राप्ति के बाद। तो वो महापुरुषों का शरीर मरने के बाद मिलता है। वो शरीर नश्वर नहीं होता, वो दिव्य चिन्मय शरीर होता है। अलौकिक कहते हैं उसको, अप्राकृत, यानी प्रकृति से परे। गोलोक में, वैकुंठ में, परव्योम लोक में, उसमें शिव लोक है, दुर्गा लोक है, और सब अवतारों के लोक हैं, सबके ऊपर गोलोक है। तो इन सब लोकों में वो दिव्य शरीर मिलता है, उसका नाश नहीं होता, वो सनातन होता है। बाकी सब शरीर नष्ट हो जाते हैं एक दिन,
स्वर्ग वालों का भी और मृत्युलोक वालों को तो आप जानते ही हैं, रोज राम नाम सत्य हो रहा है। तो वो दिव्य शरीर, अब इसके आगे एक शरीर और है, वो भगवान का शरीर है। भगवान यानी मायाधीश। देखिए, तीन चीज बता रहा हूं, भूलना नहीं। मायाधीन, मायातीत और मायाधीश। तो मायाधीन तो हम लोग और मायातीत संत लोग और मायाधीश भगवान। तो भगवान का शरीर कैसा होता है जी? जैसे संतों का होता है वैसे ही होता होगा, दिव्य न प्राकृत होता है न। फिर कैसा होता है? भगवान का शरीर भगवान होता है। क्या मतलब? मतलब भगवान नाम की जो पर्सनैलिटी है, जैसे ये आत्मा है ना अंदर, ये एक पर्सनैलिटी है, ऐसे भगवान की पर्सनैलिटी है, उसको परमात्मा कहते हैं। वही परमात्मा स्वयं शरीर बन जाता है। उसका शरीर नहीं, का ये वहां नहीं लगेगा। जैसे ये हम लोगों का शरीर माने हमसे अलग, ऐसे महात्माओं का शरीर होता है भगवान के लोक में, वहां भी का लगा है, लेकिन भगवान का शरीर नहीं होता। भगवान ही शरीर बन जाता है अपना। इसका भावार्थ समझते हैं आप? इसका मतलब ये कि जैसे एक रोया है भगवान का, वो एक रोम देखने का काम भी करता है, सुनने का काम भी करता है, सूंघने का भी, रस लेने का भी, स्पर्श करने का भी, सोचने का भी, डिसीजन लेने का भी, सारा वर्क एक रोम करता है। एक इंद्रिय कान है, वो कान से देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सूंघते भी हैं, रस भी लेते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, एक अंग से सारे इंद्रियों का विषय ग्रहण करने में समर्थ, और बिना इंद्रियों के भी। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और सुनो अंधेर। कान नहीं है, सुन रहा है, और सबका सुन रहा है एक साथ। हम जो बोल रहे हैं वो सुन रहा है, आप जो बोलेंगे वो भी सुन रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रत्येक ब्रह्मांड में, प्रत्येक लोक में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक ग्राम के, प्रत्येक व्यक्ति का सब कुछ बोलना सुनता है। सबको नोट करता है ये क्या सोच रहा है। सोचना,
जिसको आप समझते हैं जो मैं सोच रहा हूं कोई नहीं जानता। बड़े भोले हैं आप। अरे आपके बगल में वहीं खड़ा है वो अंदर। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में वो बैठा रहता है हर समय। आपकी आत्मा ने कुत्ते का शरीर पाया, वो साथ जाएगा। गधे बने आप, वो साथ जाएगा। वो कभी साथ नहीं छोड़ता। तो हम लोग लापरवाह हैं। हम जो सोच रहे हैं तो मम्मी भी नहीं जानती, पापा भी, बीबी भी, पति भी, कोई नहीं जानता। गुरु जी के सामने बैठ के गुरु जी के ही खिलाफ सोच रहे हैं। हाँ, गुरु जी कहीं नोट कर ले। हाँ, कर सकते हैं। नहीं, वो क्या करेंगे? किस किस का नोट करेंगे? कोई न कोई लॉजिक लगा करके हम लोग मनमाना वर्क करते रहते हैं पाप के। और इतना केवल अगर वेद की बात मान ले कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते। वेद कह रहा है कि जहां तुम हो हृदय में, ऐसे तुम्हारे पीछे श्री कृष्ण बैठे हैं। ऐसे तुम तो कर्म करते हो अच्छे बुरे, पहले सोचते हो, फिर प्लानिंग के बाद कर्म करते हो, और वो तुम्हारे बगल में बैठा है, नोट करता है। जैसे आजकल मूवी कैमरा होता है ना, और उसने लगा दिया है, अब आप जहां जाएंगे वो सब नोट हो रहा है। उसमें जो बोल रहे हैं नोट हो रहा है। अब आपको पता नहीं है, चोरी चोरी उसने सब रिकॉर्ड कर लिया और कोर्ट में जमा कर दिया। आप पकड़े गए। घूस ले रहे थे, ये देखो प्रमाण। आजकल होता है ना ये नाटक मशीन से, तो वो मशीन है भगवान के पास। वो सब नोट करते हैं अंदर बैठ करके। अगर ये बात हम लोग मान लें, बस बात खत्म। न गवर्नमेंट की जरूरत, न पुलिस की, न मिलिट्री की, न पाप, न कोई गड़बड़ी, न कोई अनाचार, न दुराचार, न भ्रष्टाचार, न पापाचार। सब महापुरुष हो जाएं। क्योंकि एक आदमी के डर से तो हम पाप नहीं करते। आदमी के डर से। यहां सोने की एक मोहर पड़ी है और हम देख रहे हैं पड़ी है। ये सोना है, ये गिर गया है किसी का, उठा लूं, उठा लूं, लोग देख रहे हैं। पकड़े भी जाएंगे, पिटाई भी हो सकती है, बदनामी भी हो जाएगी, अखबार में भी निकल जाएगा। अब भी पड़ा हुआ है, हरे राम पड़ा हुआ है। सब चले गए, छुट्टी हो गई, हम अकेले इधर उधर घूम रहे हैं। ताक में है कि कोई न रह जाए यहां। पूछ रहा है, चलिए साहब हो गई छुट्टी, आ रहा हूं। साहब चले गए। हाँ, 20,000 का सामान मिल गया बैठे बैठे।
तो देखो मनुष्य के डर से आज सारी दुनिया में जो दुनिया चल रही है, अगर कोई गवर्नमेंट ये कह दे कि 24 घंटे अगले इसमें जो व्यक्ति जो भी गलत काम करेगा दंड नहीं मिलेगा, तो देखो 24 घंटे बाद दिल्ली का क्या हाल हो। हाँ, ये दिल्ली नहीं रहेगी। सब एक दूसरे को नोच खाएंगे। तो मनुष्य के डर से ये संसार चल रहा है। अगर भगवान का डर मान लेते हम, तो फिर ये प्राइवेसी 0/100। ये जो हम लोगों की प्राइवेसी है ना, हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता ये बदमाश आ रहा है, ये बदमाश क्यों आ रहा है हमारे पास। आइए श्रीवास्तव जी, आइए। श्रीवास्तव जी भी बोर हो गए कि हमारा स्वागत कर रहा है, अरे वो गाली दे रहा है अंदर से। तो ये सब 420 संसार में चलती है, खूब चलती है, भगवान के यहाँ नहीं चलती। और हम वहां भी चलाना चाहते हैं, इसलिए मंदिर में खड़े होके बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। क्या मतलब? तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरी प्रॉपर्टी है। और मन का अटैचमेंट अपनी मम्मी में, अपने डैडी में, अपनी प्रॉपर्टी में, अपने बैंक बैलेंस में। अब बोल रहा है भगवान से त्वमेव, एव माने ही, केवल तुम हमारे सर्वस्व हो। ऐसा धोखा। तो ये सब गड़बड़ जो हम लोग कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि वेद वाणी को भी हम नहीं मानते और मंदिर में सिर झुकाएंगे, बाबा जी को सिर झुकाएंगे, कान फुका के चेला बनेंगे, तिलक भी लगाएंगे, लेकिन भगवान अंदर बैठा है ये नहीं मानेंगे। और अगर कोई कहे तुम ये क्यों नहीं मानते कि भगवान अंदर बैठा है, मानते कैसे नहीं? हम जानते हैं, मानते हैं। फिर तुम पाप क्यों करते हो? पाप क्या करते हैं? लो, चोरी और सीना जोरी लड़ गया उससे। तो भगवान का शरीर भगवान है। अब भगवान की जो परिभाषा है सत चित आनंद, इसमें भी सत को छोड़ो, चित्त को भी छोड़ो, ये दो चीज तो महापुरुष के पास भी है, सिद्ध महापुरुष के पास। लेकिन आनंद भगवान का एक नाम है, आनंद। आनंदो ब्रह्मेति बेजानात, तैत्तरीयोपनिषद 3:6। रसो वैसा, तैत्तरीयोपनिषद 2:7। को हेवान्यात करः प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, तैत्तरीयोपनिषद 2:7। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन। 2:4 तैत्तरीयोपनिषद, 2:9 तैत्तरीयोपनिषद। ये ब्रह्मोपनिषद में भी मंत्र है।
अर्थात वो आनंद है, उसमें आनंद है, नहीं नहीं नहीं, वो आनंद है। ये तो बोलने में ऐसा है भगवान में आनंद है। जैसे समुद्र में पानी भरा है, आप लोग बोलते हैं ना समुद्र का पानी खारा है, बोलते हैं। तो समुद्र कोई बर्तन है? समुद्र माने क्या होता है? अरे बहुत बड़े अनलिमिटेड पानी को हम समुद्र कहते हैं। तो पानी के बड़े ढेर में पानी भरा है, कोई वाक्य हुआ है? समुद्र में पानी है, समुद्र का पानी खारा है, ये तो भोलेपन की बात है, गलत बात है। ऐसे ही हम बोल देते हैं भगवान में आनंद है। वेद कहता है रसो वैसा, सा माने वो, आनंदो ब्रह्म, वो भगवान आनंद है। तो आनंद शरीर भी हुआ, जब वो आनंद है तो शरीर भी आनंद है। तो आनंद रोम रोम हुआ। अरे ये पूरा शरीर आनंद है। जैसे आप लोग मिठाई की, चीनी की शक्लें देखते हैं दिवाली पर, चीनी का घोड़ा, चीनी का हाथी, चीनी का साहब, चीनी की मैम बिकती है ना बाजार में। तो उसका पैर खाओ चाहे नाक खाओ, सब मीठी है, क्योंकि तो चीनी चीनी है और कुछ है ही नहीं उसमें। तो ऐसे ही भगवान का प्रत्येक रोम भगवान है, आनंद है। इसलिए रोम रोम उसका जो है वो जादू की पिटारी है। बोलिए आनंद कंद भगवान की।